एपिसोड 30 टेराफोर्स एंड निया। निया ने ओरोरिया से टेराफोर्स से संपर्क साधा। दोनों ग्रहों की दूरी इतनी विशाल थी कि संदेश पहुंचने में ही पूरे 6 नेबुलन दिन लग गए थे। नेबुला के वासी समय के इस धीमे प्रभाव के आदी हो चुके थे। उनके लिए ठीक वैसा ही था जैसे पृथ्वी पर किसी मनुष्य के लिए 6 घंटे। फिर भी जब स्थिति विकट हो और अनिश्चितता का साया सिर पर मंडरा रहा हो, तब हर क्षण एक नुकीले तीर की तरह चुभता है। निया ने गहरी सांस लेकर संदेश भेजा। जावा इलुसारा पहुंच चुका है। उसकी हालत नाजुक है, लेकिन इलुसारा के डॉक्टर्स उसे बचा लेंगे। जब ये संदेश टेराफोस तक पहुंचा, तो उसका चेहरा क्षण भर में फीका पड़ गया। उसकी आवाज में सन्नाटा और भय गूंज रहा था। निया, ये हमारे लिए बहुत ही बुरी खबर है। आज नहीं तो कल जावा ठीक हो जाएगा, और अगर अमाकारा उसके साथ मिल गया तो मिस्ट्री पॉइंट से वो निश्चित ही एक विनाशकारी हथियार तैयार करेगा। एक ऐसा हथियार जिसे नेबुला की किसी भी सभ्यता ने अब तक देखा नहीं होगा। निया का प्रत्युत्तर आशा से भरा था। परंतु क्या हम स्वयं ऐसा हथियार नहीं बना सकते? आखिर मिस्ट्री पॉइंट तो स्टारलाइट अलायंस की सीमा के भीतर आता है। टेराफोर्स का अंतिम संदेश मानो ठंडे इस्पात से तराशा गया था। नहीं निया, मिस्ट्री पॉइंट के रहस्य को सुलझाने के लिए जिस स्तर की क्वांटम गणना चाहिए, वो केवल अमाकारा के पास है। हाँ, ओरोरिया के इंजीनियर्स कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन वो कितने सफल होंगे ये कह पाना कठिन है। फिर भी उससे पहले हमें मिस्ट्री पॉइंट पर नियंत्रण प्राप्त करना होगा, और ये इतना आसान नहीं होगा। अब सारी उम्मीद लुमिन से ही है। ये सुनकर निया का हृदय भारी हो उठा। भविष्य मानो धुंध में लिपटा था। मिस्ट्री पॉइंट शायद पहले ही अमाकारा के कब्जे में था। जावा अब उसके पास था, और यदि अमाकारा की जटिल गणनाएं जावा की स्टोइकियार की शक्ति से मूर्त रूप ले लेती हैं, तो वो सेलेस्टियल वेपन तैयार हो जाएगा, और तब विनाश का एक नया युग शुरू हो जाएगा। नेबुला की सभ्यताओं का संतुलन हमेशा के लिए बदल जाएगा। इन्हीं विचारों के भंवर में डूबी निया के पास मौका पहुंचा। महान निया, उसने झुककर कहा, हमें महान लुमिन का संदेश मिला है। निया की आंखें तिरभ हो उठी। क्या कहा है लुमिन ने? मौका ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया। उन्होंने आदेश दिया है कि हम 10 QCGB की बटालियन लेकर मिस्ट्री पॉइंट की ओर प्रस्थान करें। साथ ही हमारे सभी इंजीनियर्स को भी साथ ले जाना होगा। निया का चेहरा संदेह से भर उठा। क्या तुम्हारे इंजीनियर्स सचमुच उस मिस्ट्री पॉइंट को समझ सकते हैं? मौका ने शांत और आत्मविश्वासी स्वर में कहा, हाँ महान निया, लुमिन और आरा की मदद से हमारे इंजीनियर्स न केवल उसके रहस्यों को सुलझाएंगे, बल्कि उसे हथियार भी बना पाएंगे। निया का माथा गहरी शिकन से भर गया। लेकिन टेराफोस ने तो कहा था कि वो गणना केवल अमाकारा ही कर सकता है। मौका की आवाज भारी और स्थिर थी। हाँ, अमाकारा कर सकता है, लेकिन ये मत भूलिए निया, लिविंग क्वांटम कंप्यूटर हमने बनाए थे। क्वांटम कंप्यूटिंग में हमारी स्थिति किसी भी सभ्यता से कम नहीं है, और ये बात टेराफोर्स जानती है। अब निया और भी उलझन में थी। उसका मन अनेकों प्रश्नों से भर गया था। यदि टेराफोर्स जानती थी कि ओरोरिया के इंजीनियर्स भी मिस्ट्री पॉइंट का रहस्य सुलझा सकते हैं, तो उसने लुमिन और आरा को बिना सेना के वहां क्यों भेजा? क्यों उसने गोल्सा का चुनाव 1 सेंटियर पहले ही करवा दिया? क्यों उसने लुमिन को गोल्सा का मुखिया बनाकर लावा को क्रोधित किया? क्यों उसने ये सुनिश्चित नहीं किया कि लावा और लुमिन अपनी सेनाओं के साथ एकजुट होकर अमाकारा पर धावा बोले और मिस्ट्री पॉइंट को मुक्त कराएं? निया के सामने टेराफोर्स की रणनीति धुंधली और रहस्यमय लग रही थी। वो सोचने लगी कि क्या टेराफोर्स जानबूझकर लुमिन और लावा के बीच टकराव पैदा कर रही थी? क्या ये उसकी कोई गहरी राजनीतिक चाल थी?
निया को ये भी याद आया कि टेराफॉस को पहले से ही पता था कि नेबुला में एक दरार आ चुकी है। वो ये भी जानती थी कि मिस्ट्री पॉइंट पर अमाकारा अपनी विशाल फ्लीट के साथ मौजूद है। यही वो था जिसने लावा के सर्विलांस शिप को नष्ट कर दिया था। इतना सब जानने के बावजूद भी टेराफोर्स ने एक संयुक्त प्रयास के बजाय सबको अलग अलग कर दिया। लूमिन और आरा को मिस्ट्री पॉइंट पर भेजा, मुझे ओरोरिया भेजा ताकि मैं जावा को मार सकूं। इससे मुझमें और लूमिन में भी तनाव उत्पन्न हो जाएगा। लावा को क्रोध में भड़का दिया और उन्हों को भी अलग थलग कर दिया था। इस बिखराव का अर्थ था कि वे सब मिलकर सामूहिक लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। वे सब अलग अलग दिशाओं में व्यस्त होंगे और अमाकारों को उसका अवसर मिल जाएगा। निया को ये सब एक खतरनाक पहेली जैसा लगा। क्या टेराफोर्स का उद्देश्य वास्तव में मिस्ट्री पॉइंट पर नियंत्रण पाना था, या फिर वो नेबुला की राजनीति में कोई और गहरी चाल चल रही थी? उसके मन में एक ठंडी सिरहन दौड़ गई। नेबुला की राजनीति ऐसी ही थी। किस क्षण कौन क्या करेगा, कौन मित्र है और कौन छुपा हुआ शत्रु, इसका अंदाजा लगाना असंभव था। बस एक बात स्पष्ट थी कि अब ये खेल और भी घातक होने वाला था।